हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिपिल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पढ़ेंगे, नीड्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अनुसंधान पूरा कवर किया है, उसकी आवश्यकताएं, उसका महत्व और शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषाएं। तो वो सब वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। नीड्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च। जो पहला पॉइंट है वो है विभिन्न विषयों अथवा दर्शनों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने एवं उनकी तुलनात्मक प्रभाविता ज्ञात करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान आवश्यक है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? विभिन्न विषयों अथवा दर्शनों के अनुसार बहुत सारे जो टॉपिक्स पर जो रिसर्च हुई है और जो दर्शन यानी कि जो फिलोसोफर्स हैं, फिलोसॉफीज पर जो बुक्स लिखी गई है, उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करने जो टीचिंग के लिए और उनकी तुलनात्मक प्रभाविता ज्ञात करने और उसका क्या असर हो रहा है वो जानने के लिए एजुकेशन रिसर्च बहुत ही आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी के बहुमुखी विकास को प्रभावित करने वाले कारणों को ज्ञात करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जो स्टूडेंट होता है उसका जो चहुमुखी विकास होता है, उसका जो मल्टी एंगल उसका ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारणों, उसको जो रोकने वाले जो कारण होते हैं, उनको जानने के लिए जो एजुकेशन रिसर्च है उसकी आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है मूल्यांकन की पद्धति की वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी बनाने में भी इसकी भूमिका आवश्यक है। मूल्यांकन की पद्धति यानी कि जो असेसमेंट की जो प्रोसेस होती है, जो मेथड होता है, मेथड ऑफ असेसमेंट, उसकी वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी, उसको बहुत ही पारदर्शी बनाना, बिल्कुल उसमें कुछ गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसके लिए एजुकेशन रिसर्च की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है हमारा अध्यापकों तथा शिक्षार्थियों की विद्यालय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की भूमिका अति महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। अध्यापकों यानी जो टीचर्स और जो शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट्स की विद्यालय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति यानी कि उनकी जो अप्रोच है, अभिवृत्ति क्या है, उनकी एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए स्कूल के लिए। वो उसको डेवलप करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की भूमिका अति महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। तो टीचर और स्टूडेंट की जो पॉजिटिव अप्रोच बढ़े स्कूल की तरफ, तो उसके लिए भी एजुकेशन रिसर्च की जो नीड्स होती है वो ज़रूरी होती है। अगला है परिवर्तित परिवेश तथा मांग के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन। परिवर्तित परिवेश, यहाँ पर इस शब्द का तात्पर्य क्या है कि जो पहले शिक्षा का परिवेश था, जो पहले जो ज़माने में जिस तरह से शिक्षा दी जाती थी और आज के परिवेश में जो 21st सेंचुरी है उसमें बहुत ही चेंज हुआ है और जो डिमांड है वो बहुत ही चेंज हुई और बढ़ी है। तो उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देने के लिए, उसके अकॉर्डिंग नॉलेज, ज्ञान देने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। तो इन सब चेंज के अनुरूप जो शिक्षा को ढालने के लिए और उसमें परिवर्तन, उसमें नए नए जो काम को जोड़ने के लिए एजुकेशन रिसर्च की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है शैक्षिक अनुसंधान के निष्कर्षों का व्यवहारिक अवश्य ही होना चाहिए। जो एजुकेशन रिसर्च है उसके जो निष्कर्ष होते हैं, जो उनका जो सार होता है, उनका व्यवहारिक होना चाहिए, वो सबको समझ में आना चाहिए। अतः जिसका लाभ शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को मिले। तो उससे क्या होगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो जो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं और उसका जो स्टडी कर रहे हैं उन व्यक्तियों को मिले। तो इसके लिए भी शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है शिक्षा की प्रक्रिया के विकास के लिए आंतरिक सोपान, यानी कि जो शिक्षा की जो प्रोसेस है उसका जो डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए जो इंटरनल स्टेप्स होते हैं, आंतरिक सोपान, उनको ढूंढने के लिए तथा उनमें वृद्धि करने की दृष्टि से उन स्टेप्स को किस किस तरह से उनको जो शिक्षा की प्रक्रिया में डेवलप लाया जा सके और बहुत सारे इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं उनको खोजना, उन पर रिसर्च करना और उनमें वृद्धि करना, उनमें और बढ़ोतरी करना, उस दृष्टि से शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी एजुकेशन रिसर्च की आवश्यकता होती है। अगला है विद्यार्थियों को उनकी सामर्थ्य, बुद्धि, समायोजन, व्यक्तित्व, रुचियाँ, महत्वाकांक्षा। तो जो स्टूडेंट होता है उनके क्या क्या पोटेंशियल्स होते हैं, उनके क्या क्या नीड्स होती हैं, मेंटली नीड्स, उनकी समायोजन, वो किस तरह अपने को दूसरों के
वातावरण में एडजस्ट कर सकते हैं, उनका पर्सनालिटी, उनकी हॉबीज़, तो उनकी जो भी महत्वाकांक्षाएं होती है, उनका स्तर तथा अभिक्षमताओं, और वो किस स्तर तक, किस लेवल तक उसको हम एक पॉजिटिव रूप में एक विद्यार्थी को शैक्षिक गतिविधियों में ढाल सकते हैं, उसके लिए भी शिक्षा, जो शैक्षिक अनुसंधान होता है, उसकी आवश्यकताएं होती है। अगला पॉइंट है राष्ट्र की राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो जो देश होता है, जो कंट्री होती है, उसकी पॉलिटिकल, उसकी जो भौगोलिक स्थिति होती है, जियोग्राफिकल, उसकी आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, और सामाजिक यानी कि सोशल, और सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल। तो पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल तथा शैक्षिक स्थिति, और उसकी एजुकेशनल स्थिति, उसकी एजुकेशनल क्या स्थिति है वहाँ की, उस देश की, उसकी सही सूचना विद्यार्थी तक पहुँचाने, तो उसकी जो भी नॉलेज है देश का, इन सभी फील्ड में उसकी जो राइट इन्फॉर्मेशन है और काम आने वाली, जो स्टूडेंट के काम आती है, वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाने के लिए विभिन्न अनुसंधानिक परिणामों, तो बहुत सारे इसके लिए रिसर्च इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए भी शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकताएं होती है, विद्यार्थियों तक सही सही हर फील्ड की जानकारी पहुंचाई जा सके। अगला पॉइंट है अनुसंधान। शैक्षिक अनुसंधान में वैज्ञानिक शोध कार्यों के द्वारा नित नए नए सिद्धांतों तथा नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। जो रिसर्च फील्ड होती है और जो एजुकेशन रिसर्च फील्ड होती है, उसमें वैज्ञानिक शोध कार्य चलते रहते हैं। उसमें जो साइंटिफिक जो रिसर्च होती है, इन चीज़ों में जो रिसर्च शैक्षिक शिक्षा को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे सबके लिए आसान किया जा सके, कैसे हर कोने में शिक्षा पहुंचाई जा सके, उसके लिए रिसर्च चलती रहती है। तो वैज्ञानिक शोध कार्यों के द्वारा नित नए नए सिद्धांतों तथा नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तो इन साइंटिफिक रिसर्च से नए नए जो प्रिंसिपल्स निकलते हैं और नए नए जो रूल्स वो प्रतिपादित करते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं, वो किया जाता है। अतः इस प्रकार से सभी अनुसंधान कार्यों का रूप व्याख्यात्मक ही होता है। तो इस तरह से जो सभी रिसर्च के जो काम होते हैं, उनका जो रूप होता है वो व्याख्यात्मक यानी सबको समझाने जैसा होता है। तो उसके लिए भी शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकताएं होती है। तो ये थी आज हमने पढ़ा है ये टॉपिक, शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपका कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमें बताएं, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो दोस्त हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल यानी कि प्यूपिल पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपने इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।